नमस्कार दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है और आप कोई फ्रॉडिस्टर नहीं है तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों कर दिया गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आपके सवाल का जवाब जरूर आपको देंगे कि बैंक अकाउंट आखिर क्यों फ्रीज हो जाता है, साइबर सेल क्यों बैंक अकाउंट हमारा फ्रीज कर देता है जबकि हमारा कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और साथ ही साथ दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो हम किस तरीके से, वो आसान टिप्स क्या हैं जिनको फॉलो करके हम अपने बैंक अकाउंट को जल्द से जल्द अनफ्रीज करा सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्री या साइबर क्राइम्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना हो दोस्तों कि अगर गुजरात साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो ऐसे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बैंक अकाउंट हम गुजरात साइबर सेल से अनफ्रीज भी करवाएंगे और वो भी बिना कोई एडवांस फीस लिए। जब आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए उसके बाद हमें आप हमारी लीगल फी पे कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों गुजरात साइबर सेल से आजकल बहुत ज़्यादा संख्या में बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं। ऐसे में स्कैमर्स भी एक्टिव हो गए हैं। वो आपसे आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के नाम पर एडवांस फीस की डिमांड करते हैं और फिर आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। आपका बैंक अकाउंट तो अनफ्रीज होता ही नहीं है, आपका टाइम भी बर्बाद होता है और साथ साथ आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है। तो आपकी इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन लीगल सेंटर के माध्यम से ये प्रयास किया है कि आपका बैंक अकाउंट हम गुजरात साइबर सेल में अनफ्रीज करवाएंगे और वो भी कोई भी बिना एडवांस फीस लिए। सारी फी, सारे एक्सपेंसेस हम आपसे आपका अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद ले लेते हैं। चलिए दोस्तों अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दरअसल जब भी हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि हमने तो कोई साइबर क्राइम किया ही नहीं, मेरे नाम कोई डायरेक्ट कंप्लेंट भी नहीं है, फिर भी मेरे बैंक अकाउंट को क्यों फ्रीज कर दिया गया। दोस्तों जब हम कभी ऑनलाइन माध्यम से कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं या फिर हम कोई सीएसपी सेंटर चलाते हैं या हम क्रिप्टो के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और फंड रिसीव करते हैं, P2P ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, या फिर हम किसी भी बैटिंग ऐप के थ्रू फंड विड्रॉ करते हैं, किसी भी तरीके से हम जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिसीव करते हैं और हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये होता है दोस्तों कि हमारे अकाउंट में कोई साइबर क्राइम का फंड किसी भी तरीके से आ जाना या रिसीव करना। अब दोस्तों ऐसे में हम एक फेयर ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, हमने कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल की होती है, उसके एवज में हमने फंड रिसीव किया होता है या हमने तरीके से एक गेमिंग ऐप से फंड विड्रॉ किया होता है, जीता हुआ अर्न होता है वो हमारा, लेकिन फिर भी हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। साइबर क्राइम से क्या लिंक है जिसकी वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब होते हैं तो ऐसे में कई बार हमारे अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड आ जाता है। इसका हमारे से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, लेकिन किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से साइबर क्राइम का फंड हमारे अकाउंट में आ जाता है और साइबर सेल हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है। दरअसल दोस्तों होता यह है जब किसी के संग कोई साइबर क्राइम होता है तो फ्रॉडिस्टर उस विक्टिम के अकाउंट से जो फंड रिसीव करता है, लेता है, वो डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देता है। ये उसका तरीका होता है अपने आप को बचाने का और फंड को ठिकाने लगाने का। ऐसे में दोस्तों वो कुछ फंड क्रिप्टो बाय करने में लगा देता है, कुछ फंड वो गेमिंग ऐप में लगा देता है, कुछ फंड वो कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट खरीदने में लगा देता है और इस तरीके से ये फंड डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाता है। अब जिन अकाउंट में ये फंड जाता है उनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता उस साइबर क्राइम में, लेकिन वो साइबर क्राइम का फंड उनके अकाउंट में आने की वजह से वो सारे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों वो जिस व्यक्ति को ये अकाउंट ट्रांसफर भी करते हैं अपने अकाउंट से, उनके भी अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। दोस्तों इसका एक सीधा सा कारण है, जब किसी के संग कोई साइबर क्राइम होता है तो उस फंड को साइबर सेल ट्रेस करता है। जिस अकाउंट में वो फंड जाता है उनको साइबर सेल एक सस्पेक्ट के नजरिए से देखता है और उस सबको इन्वेस्टिगेशन का साइबर सेल पार्ट बनाना चाहता है। दरअसल दोस्तों जब साइबर कंप्लेंट फाइल होती है तो MHA पोर्टल सबसे पहले इस पे एक लीन लगाता है उन सभी अकाउंट्स पर जो अकाउंट में फंड ट्रांसफर हुआ है।
उसके बाद दोस्तों ये कंप्लेंट एक पर्टिकुलर साइबर सेल को, जो कंसर्न साइबर सेल होती है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। जब उस साइबर सेल के पास ये कंप्लेंट पहुंचती है तो वो आगे की प्रोसीडिंग करते हुए उन सभी अकाउंट पे डेबिट फ्रीज लगवा देता है। दोस्तों साइबर सेल ऐसा इसलिए करता है जिससे वो उन सभी लोगों को ट्रेस कर सके, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना सके जिन जिन अकाउंट्स में ये फंड गया है, और मेन व्यक्ति को जिसने फ्रॉड किया है उसको कैच किया जा सके। अब दोस्तों ये सब चीज़ें थोड़ी अजीब हैं, साइबर सेल का इस तरीके का अपना प्रैक्टिस करना, क्योंकि इससे उन सभी लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है जिनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस केस से नहीं होता है। बस अकाउंट में फंड आने की वजह से किसी का अकाउंट फ्रीज कर देना ये सही नहीं लगता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। इसके लिए भी आपको कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट और डिटेल्स अपनी बैंक से कलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि साइबर सेल ने आपका अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है। उसके बाद साइबर सेल से कांटेक्ट करके आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट उस साइबर सेल में सबमिट करने होते हैं और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना होता है। और दोस्तों अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं साइबर सेल में, तो किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है हमारे पास इतना फंड नहीं होता हमारे बैंक में कि हम उस साइबर सेल में विजिट कर सकें या फिर एडवोकेट की फीस दे सकें। तो ऐसे में दोस्तों आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन थ्रू लीगल नोटिस भी साइबर सेल में सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि आपको अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की ही हेल्प मिलनी चाहिए इसमें, जिससे आपका रिप्रेजेंटेशन जो जाता है वो कंप्लीट और पूरा जाता है और उससे आपको एक रिजल्ट मिलता है जो आपके फेवर में होता है। साथ ही दोस्तों अगर साइबर सेल हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं भी करता है तो भी हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कोर्ट के थ्रू भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं, और ऐसे में कोर्ट हमसे डिस्प्यूटेड अमाउंट पे भी नहीं कर पाता है, वो होल्ड करवा देता है हमारे ही अकाउंट में जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा हमारे बैंक अकाउंट के डेबिट फीस क्लियर कर दिया जाता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका भी बैंक अकाउंट इसी तरीके से फ्रीज हो गया है या फिर आपके दोस्तों का, रिलेटिव्स का अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो आपको सबसे पहले बैंक से डिटेल कलेक्ट करनी है। बैंक डिटेल नहीं दे तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज कर रखा है तो साइबर सेल में विजिट नहीं करना चाहते हैं तो रिप्रेजेंटेशन भी हमारे थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर साइबर सेल में हमारे एडवोकेट को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भेजकर अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर साइबर सेल भी आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करता है तो कोर्ट के थ्रू भी हम आपकी हेल्प करते हैं आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने में। इसके लिए दोस्तों आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी जरूर विजिट कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।